हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुल अजीज। आप देख रहे हैं माय स्मार्ट अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास भी एक्सिस बैंक का किसी भी तरह का सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट अवेलेबल है, लेकिन उस अकाउंट को मैनेज करने के लिए एक्सिस नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन लॉगिन करते हुए यहाँ पे ओटीपी का जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व नहीं कर पा रहा है। अपना जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर के अंदर भी ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है, और यहाँ पे बार बार यहाँ पे रिसेंट ओटीपी करते हुए भी यहाँ पे ओटीपी नहीं मिल रहा है, और अब नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है इस वीडियो के अंदर आपको लाइव करके दिखाएंगे, तो आप इस वीडियो को आगे जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। तो मेरा पास एक्सिस बैंक का 2 अकाउंट अवेलेबल है, जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट और नॉर्मल करंट अकाउंट। तो आप भी घर बैठे एक नॉर्मल सेविंग्स या करंट अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो एक्सिस बैंक का जो ऑफिशियल लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप इजीली एक्सिस बैंक का किसी भी तरह का अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो आपके पास भी एक्सिस बैंक का किसी भी तरह का अकाउंट है तो उस अकाउंट को मैनेज करने के लिए नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करना जरूरी है। तो नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करने के लिए गूगल या गो पर सर्च करना है कि एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग लॉगिन। उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो लिंक ओपन होगा उस लिंक के अंदर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो प्रोफाइल आइकन है उसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सनल लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड प्रोसेस होगा। उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप अपने लैपटॉप या मोबाइल ऐप से इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मोबाइल ऐप से लॉगिन करते हुए आप यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या मोबाइल का जो वर्जन है सिंपली उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एक्सिस नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन आईडी कस्टमर आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, या अपना डेबिट कार्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी के थ्रू लॉगिन करने के लिए यहाँ पे अपना कस्टमर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड को फिलअप कर लेना है। कस्टमर आईडी और पासवर्ड को फिलअप करने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद यहाँ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना 6 डिजिट ओटीपी को फिलअप कर देना है। यहाँ पे जो ओटीपी फिलअप करना है, ये जो ओटीपी है यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू ये जो ओटीपी है यहाँ पे रिसीव नहीं होगा। बार बार रिसेंट ओटीपी करते हुए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के अंदर यहाँ पे ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है। तो इसका जो ओटीपी है ये आपको कहाँ मिलेगा या इसको कैसे जनरेट करना है, उसके लिए आपको नीचे की तरफ डायरेक्शन दिया गया है। स्टेप टू जनरेट लॉगिन ओटीपी, उसके बाद पहला स्टेप दिया गया है, उसके बाद सेकेंड स्टेप दिया गया है, थर्ड स्टेप के अंदर यहाँ पे ओटीपी जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो प्रोसेस है यहाँ तक कंप्लीट करते हुए यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद अपना जो एक्सिस मोबाइल ऐप से सिंपली इस एक्सिस मोबाइल ऐप्स को ओपन कर लेना है। मोबाइल ऐप्स को ओपन करते हुए इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर की तरफ मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अपना जो एम पिन है उसको फिलअप कर लेना है। पिन फिलअप करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 ओटीपी देखने को मिल जाएगा। पहला जो हो गया लॉगिन ओटीपी, दूसरा यहाँ पे ट्रांजैक्शन ओटीपी। नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करते हुए यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जनरेट लॉगिन ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओटीपी का जो पॉपअप है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस ओटीपी को यहाँ से नोट कर लेना है। तो एक्सिस मोबाइल ऐप्स के अंदर जो ओटीपी शो हो रहा था तो सिंपली उस ओटीपी को हम यहाँ पे फिलअप कर दिए हैं। पहले यहाँ पे आपको ओटीपी को सेंड करना है, उसके बाद एक्सिस मोबाइल ऐप्स को ओपन करके यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी करना है। तो पहले आप जनरेट ओटीपी करेंगे तो यहाँ पे आपको ओटीपी नहीं मिलेगा। उसके बाद ओटीपी फिलअप करने के बाद यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड प्रोसेस होगा। उसके बाद अपना जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। तो अपना जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसका आप आंसर दे दीजिएगा। आंसर देने के बाद यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली आप एक्सिस नेट बैंकिंग के अंदर इजीली लॉगिन हो जाएंगे। चाहे आप मोबाइल के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं या डेस्कटॉप के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं, तो आपके पास एक्सिस मोबाइल ऐप्स को होना जरूरी है। तब जाके आप इजीली एक्सिस बैंक का जो नेट बैंकिंग है यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं।
उसके बाद एक्सेस नेट बैंकिंग के थ्रू आप किसी भी तरह ट्रांजेक्शन को करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनरेट ट्रांजेक्शन ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो ओटीपी जनरेट होगा उस ओटीपी को किसी भी तरह का नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हुए उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कर देना है, तब जाके अपना जो ट्रांजेक्शन है इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ये जो एक्सिस बैंक का नया सिक्योरिटी सिस्टम लाया गया है, इसका ऊपर आप एक्सेस नेट बैंकिंग के अंदर इजीली लॉगिंग नहीं कर सकते हैं। पहले से ही आपके पास एक्सेस मोबाइल ऐप्स को होना जरूरी है, तब जाके आप इजीली नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिंग कर सकते हैं। ये था एक्सेस नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिंग करते हुए ओटीपी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इसका ऊपर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो का नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको 100% आंसर मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।